और मेरी प्यारी बहन इंदु रवि जी का समय की मांग पुस्तक लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। इतनी अच्छा पुस्तक समय की मांग लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी हुई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। उससे बेहतर मतलब इसका मतलब काव्य गोष्ठी हुआ, लोकार्पण हुआ। और बाबा साहब बोले थे कि जिस कारवां को हम यहाँ तक लेकर आए हैं उसको अगर आप लोग आगे नहीं लेके जा सकते हैं तो पीछे भी नहीं जाने दीजिएगा। और संविधान बाबा साहब बोले थे कि संविधान जब तक जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। ये मत समझिएगा कि हम मर गए हैं। और विचार एक बीज होता है। बोले थे कि ये जितनी इसको दबाने का कोशिश किया जाएगा उतने जो विचार जो है वो बड़ा पौधा बनकर निकलेगा। और मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जब से इस धरती हुआ है तब से ही माने महापुरुष लोग जन्म लेते गए हैं, लेकिन एक महापुरुष कितने लोगों को जगा सकता है? 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख। और एक उनकी भी एक आयु है, इसके बाद उनको भी इस धरती को छोड़ के जाना है। इसलिए सभी मतलब जितने भी हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको ये कर्तव्य होना चाहिए कि कम से कम 5 लोगों को हम अपने विकास की ओर मतलब आगे बढ़ाएं। 5 लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, वो भी एक दिन में नहीं, पूरा अपने जीवन काल में 5 लोगों को बाबा साहब का विचारों के बारे में बताकर समझाकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। आज जो हम बाबा साहब के विचारों से मतलब प्रेरित हैं, क्यों हैं? क्योंकि बाबा साहब की किताब हमने पढ़ा है। इसलिए हर व्यक्ति जितने भी जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनको बाबा साहब के किताबों के प्रति पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, ताकि लोग पढ़ें तभी वो बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होंगे और वो बाबा साहब के विचारों को, मिशन को आगे बढ़ाने का मतलब कार्य करेंगे। क्योंकि हम बता ही चुके हैं कि एक महापुरुष अगर 50 लाख लोगों को जगाता है तो और जो जितने जो 50 लाख जग गए तो भारत की जनसंख्या 50 लाख ही नहीं है, 150 करोड़ लमसम है। तो अगर ये 5-5 लोगों को अगर जगाएंगे तभी जाके जो 50 लाख जो लोग हैं वो 5-5 को जगाते हैं तो करोड़ों में चले जाएंगे, करोड़ों फिर अरबों में चले जाएंगे। इससे पूरा जो हमारा समाज जो है वो जग जाएगा। क्योंकि वोट हमारा है और शासक वहाँ दूसरा मनुवादी व्यवस्था के लोग वहाँ बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि हमारे समाज के लोग जगे नहीं हैं, हमारा वोट को कीमत को नहीं पहचानते हैं। और इसलिए कितना नौकरी है, 1%, 2% लोगों को जगे रहने से क्या हमारा मतलब जो परसेंटेज 100 है तो 100% में से 2% लोगों को जगने से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज बढ़ेगा जो 2% लोग हैं वो 5 लोगों को जगाएंगे तो वो 7% हो जाएगा, 7 जो है फिर 5 को के जगाएंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे करके जो हमारा जो 100% कंप्लीट हो जाएगा। और भी है कि हम किसी आदमी को जितना नीचे दबाते हैं तो जितना नीचे वो दबते हैं उतना हम भी दबते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर हम ऊपर उठाते हैं तो जैसे जैसे वो व्यक्ति ऊपर उठता है वैसे वैसे हम भी ऊपर उठते हैं। तो समाज में जो है लोगों का एक मानसिकता जो हो गया है कि जैसे अगर जो अपने समाज के लोग जो बढ़ गए हैं
तो अब जो लेबर क्लास के लोग हैं उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं, क्यों कि ये सब अनपढ़ है, लेबर क्लास के लोग हैं से अब इन लोग से क्या मिलना है, तो वहीं डिफरेंस हो जाता है। अब जो फिर जो वहाँ पर जो लेबर क्लास के लोग हैं, अब उनको कान में जहर घोल के, और जो दूसरे लोग हैं मनुवादी व्यवस्था जो है, और जो दूसरे लोग हैं उनका गलत फायदा करते हैं और हमारे ही अगेंस्ट उनको खड़ा करते हैं। नतीजा क्या? हाँ हाँ, तो जितने भी मतलब जो हैं, तो इसलिए मेरे ही अगेंस्ट उनको खड़ा किया जाता है, और करने के बाद जो है उनको मतलब मेरे ही वोट से जीत कर वो शासक बन जाते हैं और राज करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के लिए कुछ जो बाबा साहब जितने जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को केवल अपने तक ही सीमित मतलब नहीं अथी किया जाए, लोगों को जो जिनको नहीं पता है विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। और सभी को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को इतने बेहतरीन ढंग से बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जय भीम, नमो।